हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरी 3 सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो एक्सपीरियंस भी भर भर के है। तो तीनों सी सेक्शन जो ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई है उनका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। तो आपके अंदर जो डर है ना कि सी सेक्शन डिलीवरी होगी तो ऐसा होगा, सी सेक्शन डिलीवरी होगी तो वैसा होगा, वो सारा आज की वीडियो में खत्म होने वाला है। ईच एंड एवरी थिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या होता है रूम में, आपके साथ क्या क्या होता है। तो हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। डिलीवरी से पहले क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें मैंने फेस की, वो सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना कैसा मेरा जो है डिलीवरी वाली, मतलब कैसी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही, कैसे मैंने कंसीव किया, क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मैंने फेस की, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल सी सेक्शन डिलीवरी की। तो बात करते हैं, जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी तो उस टाइम पे मुझे अच्छे से, मैं सिर्फ उस दिन का बता रही हूँ, उससे पहले क्या कॉम्प्लिकेशंस थे वो सब छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। तो उस दिन मैं एडमिट थी, तो रात के लगभग 8:45 बजे के आसपास तक वेट किया गया कि नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मुझे एक्चुअल वाले लेबर पेन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लेबर पेन थे, बट फिर भी कुछ कारण ऐसे थे कि बेबी ने पोटी वगैरह कर दिया था, तो उस वजह से इमरजेंसी में फिर सी सेक्शन जाना पड़ा। अदरवाइज मुझे लेबर पेन भी पूरे फील हुए थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी पेन की वजह से। उसके बाद मुझे सी सेक्शन के लिए लेके जाया गया। तो सी सेक्शन में क्या हुआ, बेसिकली मुझे सबसे पहले उन्होंने ड्रिप लगाई, ड्रिप का मतलब लगा दिया। और जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसमें ओटी रूम के ले जाने के बाद मुझे ड्रिप लगाई थी। उसके बाद फिर एक जो ओटी रूम में जो आपको एक बड़ा सा टेबल होता है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी रहती हैं, आप देखते हो ना वीडियोस वगैरह में, तो ऐसा ही कुछ था। एक बेंच टाइप होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, उसके ऊपर सीढ़ियां लगी होती हैं, उसमें स्टेयर्स, 2-3 स्टेयर, उसके ऊपर चढ़ के और आपको उसके ऊपर बेसिकली उसके ऊपर आपको बैठना होता है। तो वहां पे मैं बैठी तो डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगाई। दूसरा फिर आ गए थे जो हमें एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे हमारी बॉडी नम हो जाती है, यहाँ से नीचे नीचे की बॉडी को वो नम करते हैं। किसी किसी को पूरा बेहोश भी करते हैं, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी। ये मैं सिर्फ फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर आपको ना 2-3 लोग पकड़ते हैं, दोनों हाथ को आपको पकड़ा जाता है और एकदम आपको सीधा बिठाया जाता है। और आपसे मतलब सीधा उस टाइम पे पता है क्या होता है, मेरे से गलती हुई कि मतलब मैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, हाय कैसे इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी में लगता है बीच में हमारे। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि अचानक से था। वी वर नॉट प्री प्लान्ड, हम लोग प्री प्लान्ड नहीं थे कि मतलब हमारी सी सेक्शन होगी, क्योंकि एक्चुअल वाले लेबर पेन भी आ रहे थे और मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं एडमिट हुई थी। ये नहीं पता था कि डिलीवरी भी हो जाएगी। तो हमें प्लानिंग तो कुछ थी नहीं, नॉलेज कुछ नहीं थी कि कैसे होगा क्या होगा। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। उस घबराहट के चक्कर में ना वो एक बार में लग ही नहीं पाया इंजेक्शन, मतलब बार बार मैं एकदम से सांस रोक ले रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एक तो घबराना नहीं और एकदम रिलैक्स होना है, अपनी बॉडी को ना एकदम लूज छोड़ देना है। अब बहुत ज्यादा आप ऐसे करोगे ना, सांस मतलब रोक दोगे, एकदम से घबराने लगोगे, तो वो लग नहीं पाएगा एक बार में। तो कोशिश करना कि अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करके और बिल्कुल सीधे बैठना है आपको। वो आपकी गर्दन को भी झुकाएंगे, लेकिन आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। तो उसके बाद वो इंजेक्शन लगा 2-3 बार में। हाँ देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब कोई चीज हड्डी में आपके घुसाई जाएगी तो ऑब्वियसली पता तो चलेगा, थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन वो पेन उतना नहीं होगा जितना आपने 9 महीने उस बेबी को कैरी किया है ना। उस टाइम तो आप वो सारा पेन भूल जाते हो। हमें अब लगता है कि हाँ उस टाइम पेन हुआ था, लेकिन उस टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये लगता है जल्दी से बस बेबी बाहर आ जाए, है ना। उसको लगाने के बाद 2 लोग पकड़े रहते हैं आपके हाथ ना, तुरंत आपको लिटा देते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो पेशाब की थैली होती है ना, वो भी मेरे जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसमें एनेस्थीसिया के बाद लगाई गई। मुझे नहीं पता कब लगी, क्या लगा, कैसे हुआ। बाकी अब हॉस्पिटल्स में उसको पहले ही लगा देते हैं, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में मुझे
बाद में लगाई थी एनेस्थीसिया के। तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज होती हैं। तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो फिर मेरी बॉडी ना, इतनी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया एनेस्थीसिया के कुछ सेकंड्स के बाद। तो वो जैसे मेरे पेट को चेक कर रहे होंगे, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि डॉक्टर मतलब मुझे ना अभी फील हो रहा है, अभी आप कट मत लगा देना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, अभी कट नहीं लगा रहे, अभी हम जस्ट चेक कर रहे हैं, अभी आप वेट करिए, आप खुद ही बता देना जब आपको मतलब कुछ भी फील ना हो। तो मैंने फिर उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो फील होना बंद हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है, आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपके पैर कहाँ है, मतलब फील होता है भारी भारी सापन, लेकिन आप उनको उठा नहीं सकते, आप अपने हाथ को नहीं हिला सकते ऐसे। तो मेरे हैंड्स में ना वो पेन टाइप होती है ना, ऐसे वो लगा दी गई, और एक में ड्रिप चल रही थी, और मुझे ऑक्सीजन वगैरह भी लगा देते हैं वो अगर किसी को नीड होती है तो। और मुझे आगे का नहीं दिख रहा था, तो बीच में उन्होंने कुछ ऐसे मतलब कुछ बीच में ना पार्टीशन करके ना कुछ ऐसे कवर कर दिया था, ताकि मुझे पीछे का ना दिखे, मतलब यहाँ से और पीछे का टमी पे जब वो कट लगाएंगे ये सब चीजें मुझे ना दिख पाए। तो ये सब हुआ। उसके बाद आपको पता है वैसे आपको सब चीजें पता होती है, तो जो वो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होता है ना, वो रेगुलरली आपसे बात करता रहता है कि अच्छा बताओ, अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ, क्या किया है आपने, या अभी क्या कर रही हो, आपको क्या चाहिए, बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है ना, तो ऑब्वियसली सब यही बोलेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन अच्छा हेल्दी बच्चा हो। तो ऐसे ही वो बातों में लगाए रखते हैं आपको। उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो कट वगैरह लगाते ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने ना हमारे टमी पे ऐसे मार्क किया है, हल्का सा स्केच पेन या कुछ भी फेरा है, लेकिन वो चाकू से जब कट लगाते हैं, मैं तब का बता रही हूँ, जब वो आपके बेबी को उठाएंगे ना, साथ में साथ आपकी आमन लान वगैरह भी रहती है उसमें, है ना, सब चीजें करेंगे ना, तो आपको ना ऐसा फील होगा कि प्रेशर जैसा, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर से फील हो रहा है, बहुत ज्यादा, पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है कि अंदर से ना कुछ बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है, और आपकी बॉडी ना बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, कुछ तो हो रहा है भाई अंदर, ऐसे करके वो निकालते ना, तो बस आपको प्रेशर सा फील होता है, लेकिन आपको कुछ भी ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि आपकी बॉडी नम है। तो फिर उसके बाद वो निकालते हैं, उसके बाद फिर आपको बातों में लगाए रखते हैं। फिर लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, जैसे मेरी 2 बेटियां हुई हैं, तो जब बेटियां होती हैं ना, तो वो डायरेक्टली आपसे नहीं कहते कि आपको बेटी हुई है। मैंने उनसे पूछा, फर्स्ट वाली की बात बता रही हूँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि अरे अभी दिखाई देंगे आपको, मतलब ऐसे ना करके आपको बातों में लगा देते हैं, बट वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलते कि आपको बेटी हुई है। क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता होगा कि कभी कोई जो डिलीवरी वाली लेडी है उसको कुछ टेंशन हो जाए, कुछ ऐसा करके कुछ भी होता होगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बताया, मुझे नहीं बताया था मतलब। उसके बाद स्टिचेस वगैरह करके फिर आपको थोड़ी देर के बाद वो चेक वगैरह करते हैं, प्रेस करके देखते हैं, पता है आपके टमी को ना, क्योंकि जब वो टांके लगाते हैं ना, तो आपके अंदर ना एक हवा टाइप भरी जाती है, वो चीज मुझे अब पता चली है आके। तो वो हवा को भी निकालते हैं बाद में, टांके लगाने के बाद अच्छे से प्रेस कर करके देखते हैं कि कहीं कुछ हुआ, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं। थोड़ी देर अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वो। उसके बाद आपको आपके जनरल रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो था फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस। सेकंड में भी मेरे साथ सेम ऐसे ही हुआ, मुझे पता चल रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ना, और ऐसे ही वो मुझसे बात करते रहे थे। लेकिन जैसे ही बेबी बाहर आया ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको बेटा हुआ है, मतलब बेटी वाले पे नहीं बताया था, लेकिन बेटा होते ही उन्होंने तुरंत मुझे बता दिया था कि आपको बेटा हुआ है। सेम प्रोसेस यही रहा था, बस उसमें क्या डिफरेंस था कि उन्होंने एनेस्थीसिया से पहले ही अलग रूम में ले जाके और वो जो पेशाब की थैली होती है वो लगाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ना जब पेशाब की थैली को लगाते हैं थोड़ा बहुत आपको लगेगा वो इसलिए लगता है क्योंकि एक तो हमारा टमी इतना भारी है ना, तो उस पर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो वो जब लगाते हैं तो बहुत हल्का सा थोड़ी देर के लिए फील होता है। लेकिन बस हम लोगों को ये रहता है कि जल्दी से अभी एनेस्थीसिया लग जाएगा तो उसके बाद आपकी बॉडी ऑलरेडी नम हो जाएगी। हाँ, डिलीवरी के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। उसके बाद और जो आपकी ड्रिप है वो भी पहले ही लग गई थी, बस ये डिफरेंस था। बाकी थर्ड वाली में थोड़ा सा मेरे साथ अलग हुआ। उसमें अलग ऐसे हुआ कि मेरा जो बेटा है वो एक्सपायर हो गया था, और बेटा एक्सपायर हो गया था, तो इस वजह से मैंने उनसे बोला डॉक्टर से जो एनेस्थीसिया देते हैं कि डॉक्टर प्लीज आप ना एक ही बार में इंजेक्शन लगा देना, वो जो एनेस्थीसिया वाला होता है। तो उन्होंने बोला ओके वी विल ट्राई कि हम एक बार में लगा पाए।
तो उन्होंने मतलब 2-3 बार करके, मैं जबकि मैंने अपनी बॉडी को ना, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयर्ड कि भाई ठीक है, मुझे प्रिपेयर रहना है, ऐसे ऐसे होना है, और 2 डिलीवरी पहले हो गई है, तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, तो मुझे पता तो था ही कि ऐसे लगेगा, थोड़ा बहुत देखो पेन होगा, तो मैं प्रिपेयर थी कि हाँ ठीक है भाई, मेरे को अपने आप को बिल्कुल ऐसे नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, और बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है और सीधा होके बैठना है। मतलब सब चीजें पता थी कि कमर को, बैक को सीधा रखना है। तो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, तो 2 से 3 से 4 बार में वो उन्होंने दिया। उसके बाद मुझे लिटा दिया तुरंत ही, और लिटाने के बाद मैंने उनसे बोला कि अभी मुझे फील हो रही है चीजें, तो अभी मत करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं कर रहे। तो बस कुछ ही सेकंड्स में ना, पता नहीं उन्होंने ना मेरी, मतलब मुझे, मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कि जैसे मैंने फर्स्ट डिलीवरी का मुझे पूरा पता था कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, कब बेबी डिलीवर हुआ, बेबी की आवाज सुनना, बेबी जब रोया पहली बार, सारी चीजें मेरे को पता चल रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन थर्ड वाली में मेरे साथ थोड़ा सा अलग रहा कि उन्होंने ना मेरी आधी, मतलब नीचे से, यहाँ से चेस्ट से नीचे नीचे की बॉडी नम होती है, लेकिन इस बार मुझे होश ही नहीं था। मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी, और मुझे नहीं पता कब बेबी डिलीवर हुआ, कब क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से कि पहली बेटी है, दूसरा बेटा एक्सपायर हुआ है, और ये दूसरी, मतलब तीसरी बार में भी बेटी हो रही है, तो शायद मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने मुझे पूरा बेहोश किया। लेकिन मेरे को तो ये था कि बेटा हो या बेटी हो, मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बट उन लोगों को नहीं पता होगा कि भाई मदर क्या चाहती है। उन्हें ये लगा होगा कि अगर बेटी होगी तो शायद ये कभी बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, फैमिली प्रेशर होता है बहुत सारी लेडीज पे, बहुत सारी लेडीज को लगता है कि बस बेटा हो जाए, है ना। तो उनको भी वही लगा होगा कि शायद ये बर्दाश्त ना कर पाए या कुछ हो ना जाए, इस वजह से उन्होंने मुझे पूरा बेहोश कर दिया। डिलीवरी मेरी हुई थी 6 बज के, 6:15 बजे के आसपास हुई थी, और मुझे जो होश आया था वो रात के 10 बजे के बाद होश आया था। तो मुझे नहीं पता कि कब क्या हुआ, कब मैं लेबर रूम से, मतलब कब मैं ओटी रूम से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुई, कब मैं क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बस ये था मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। बाकी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो आप 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रुकते हो, उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, पार्ट 2 में मैं उसको लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।